सरकार शासकीय स्कूल में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नित्य नए दावे कर रही है। कई तरह की योजनाएं लागू कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ताकि शासकीय स्कूल के प्रति बच्चों का आकर्षण बढ़े और वह अधिक से अधिक शासकीय स्कूल में प्रवेश लेकर विद्या अध्ययन करें। इसी के तहत सरकार की एक महत्ती योजना मध्याह्न भोजन की है, जिसे प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में क्रियान्वित किया गया है और स्कूलों व आंगनवाड़ियों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी स्व सहायता समूह को दी गई और समूह के सदस्यों द्वारा ही स्कूलों में भोजन बनाकर बच्चों को खिलाने का कार्य किया जाता है। लेकिन बड़नगर तहसील के ग्राम लोहरिया में सरकार की योजना और मंशाओं पर पलीता लगाते हुए समूह के सदस्यों की आपसी मतभेद व झगड़े के बीच में बच्चों को 2 दिन से मध्याह्न भोजन नहीं मिला है। वहीं जब हमारी टीम ने बच्चों से भोजन के बारे में जानकारी ली गई, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आपको बता दें कि जब हमारी टीम ने बच्चों से पूछा कि क्या आपको पर्याप्त भोजन मिलता है, तो उनका कहना था कि भोजन बनाने वाले जो महिला है, वह उन्हें मात्र 1.5 रोटी प्रतिदिन देती है और दाल में कभी दाल नहीं दिखाई देती, सिर्फ अपनी ही पानी दिखाई देता है और शासन के निर्धारित प्रारूप और नियम अनुसार स्कूल में भोजन भी नहीं बनाया जाता है। और स्कूल के शिक्षक यदि उक्त समूह की महिला को बच्चों को भोजन सही देने व शासन के निर्धारित प्रारूप अनुसार बच्चों को भोजन देने की बात कही जाती है, तो उक्त महिला द्वारा शिक्षक को भी डांट दिया जाता है। ऐसा ही कहना है बड़नगर तहसील के ग्राम लोहारिया के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का। जब हमने बच्चों से पूछा कि 2 दिनों से विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं बना है, तब बच्चों ने कहा कि हमें सर ने कहा है कि सेव परमल खिलाएंगे। जब इस संबंध में गांव के सरपंच से चर्चा की गई, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि खाना बनाने वाले समूह की महिलाओं में आपस के झगड़े के कारण 2 दिन से स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं बना है और बच्चों को भूखा ही रहना पड़ रहा है। जब हमारे द्वारा सरपंच से यह कहा गया कि स्कूल में 2 दिनों से बच्चों को भोजन नहीं मिला है, इस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, तो सरपंच ने कहा कि मैं अभी तत्काल ही बड़नगर वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा रहा हूं और वर्तमान में संचालित स्व सहायता समूह को भंग कर नए स्व सहायता समूह को विद्यालय में भोजन बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी और जब तक नए समूह की व्यवस्था नहीं होती, तब तक गांव से किसी अन्य महिला को मजदूरी पर रखकर बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जाएगा। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या समस्या आपकी? हमेशा सर मैं भोजन बना रही बहुत दिन की और सबको मैं समूह वाले की वहाँ मीटिंग में बोला बढ़ने का कि सब समूह वाले के अधिकार है। सबको पूछ लिया मैंने, इकट्ठे औरत को करके कि बनाओ, वहाँ से आया आदेश तो बनाओ हम, तो ये तो कि नहीं बना हुआ हम ही बनाया करो, तो मैं बनाया करी। फिर इनने बीच में अभी 2-4 दिन का झगड़ा करा। किसने झगड़ा करा? वो धर्मेंद्र कि मेरी मम्मी बनाएगा और पक्षा पक्षी में वो केक में बनाऊंगा और शुरुआत में कह दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा। अच्छा, अभी आप लोगों के झगड़े के चक्कर में बच्चों को 2 दिन से भोजन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। कल मेरे को हाथ पकड़ी बाहर निकाल दिया। किसने निकाला? इन्हीं मम्मी। और उसका नाम क्या है? शांति भाई। अच्छा, तो आप लोगों के झगड़े के चक्कर में यहाँ भोजन नहीं बन रहा है और बच्चे भूखे रह रहे हैं। तो मैं क्या करूँ सर? मैं क्या नाम है आपका? शांति भाई। कहाँ रहते हैं? लोहारिया। जी बताइए, स्कूल में जो समूह द्वारा भोजन बनाया जाता है, इसमें क्या विवाद चल रहा है? ये जैसे सर हमारे 11 जन समूह है, 11 जन समूह हमारे सो बनाया तो कमी 11 जनी में ला, जो 1 लाख और 1 लाख 11 जनी मिलन करा, तो ये 1 लाख करता था, इनमें 1 लाख मैंने बहू को जोड़ ली थी। कौन? इन्होंने बहू के। क्या नाम है इनका? इन बहू का पवन भाई। तो अनाई बहू के जोड़ दिया, हमारे कोई साइन भी नहीं करा कि हमारे बहू को नाम चढ़ाया, हमारे की तो हमी समूह में हमें रोटी करा। तो हमारे काले ने आई रोटी करने का, अनाई की तुम रोटी नहीं करो, हमारी बहू आओ जानते रोटी नहीं करो, तो भाई हमारे 1 तारीख तुम्हारे मन न तो काले यहाँ रोटी करवानी, तो अनाई ना करो कि काले 9 तारीख नहीं करवा दूँ, हमारी बहू नहीं आओ जानता। क्या नाम है आपका? अर्पिता। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। कौन से गांव में? लोहारिया। अच्छा बताओ, आपको मध्याह्न भोजन जो होता है वो बराबर मिलता है? नहीं मिलता। हाँ, कितनी रोटी मिलती है आपको डेली? 1 रोटी नहीं, 1 आधी रोटी।
दाल और ये अच्छी मिलती है? नहीं पानी मिलता है? हाँ दाल ही नहीं रहती इसमें। तो आपने सर को कभी बताया था? हाँ सर। तो क्या हुआ फिर? सर वो सर को डांटते हैं। कौन? वो अच्छा, खाना बनाने वाले सर को डांटते हैं? हाँ सर। अच्छा, अभी कितने दिन से आप लोगों को यहाँ भोजन नहीं बना है? दो दिन से। तो 2 दिन से तो फिर आपको भूखा रहना पड़ रहा होगा। हाँ कैसे, क्या व्यवस्था सर ने कुछ की है क्या? हाँ सर। क्या व्यवस्था की? सर ने बोला कि बाजार से घर से ना सेव बम्बल लाकर खिला देंगे। आपका? महेंद्र सिंह राजावत, सरपंच ग्राम पंचायत बेड़ा। अच्छा, बताएं कि ये लोहारिया का प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे 2 दिन से बच्चों को भोजन नहीं मिला, इस संबंध में क्या कहना आपका? आज से 2 दिन पहले इनके खाना बनाने वाले और सर और वो चौकीदार इनका ये कहना था कि समूह में हम भी खाना बनाएंगे। उस कारण से इन दोनों के आपसी विवाद की वजह से इन्होंने 2 दिन तक बच्चों को खाना भी नहीं खिलाया है। और मैंने परसों भी आके 2 दिन इनको समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन ये दोनों मानने को तैयार नहीं थे। ये बोलता है कि मैं बनाऊंगी, ये बोलता है कि मैं बनूंगी। उस चक्कर में मैंने सर को भी बुलाया। फिर एक मेरे पास आवेदन आया है, उस आवेदन के तहत मैं आज मेरे जनपद पंचायत के सर सीओ को भी अवगत करा हूँ आज जाके। और उसके बाद फिर रहा सवाल खाने का। अब ये आपसी विवाद की वजह से खाना नहीं बना पा रहे। लेकिन भोजन, मध्याह्न भोजन व्यवस्था तो शासन की है, लड़ाई समूह की है, तो बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा तो क्या कार्रवाई की जाएगी? मैं आज माननीय सीओ साहब से मिलके उनसे पूरी इस मामला में चर्चा करके, अगर मान लो ये समूह अगर नहीं बनाता है खाना तो इस समूह को निरस्त करके अन्य समूह को दिया जाए, या शाला प्रशासन को काम दिया जाए, या पंचायत को दिया जाए। जी, क्या नाम है आपका? संतोष श्रीवास्तव, प्राथमिक शिक्षक, प्रभारी शासकीय प्राथमिक विद्यालय लोहारिया, मतलब प्रधान अध्यापक में ही। जी, तो आपके विद्यालय में 2 दिनों से मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं मिल रहा है, क्या कारण रहा है? कारण ये है, हमारे स्कूल में सीताराम स्व सहायता समूह भोजन बनाता है। उसके द्वारा, उनके समूह के द्वारा लगभग 2 दिनों से विद्यालय में मीटिंग भी हुई। मीटिंग में कहा गया कि क्योंकि समूह में 2 महिलाएं कार्यरत है रसोइये के नाम पे, तो दोनों रसोइये एक ही घर से हैं। तो समूह में जो अन्य महिलाएं, उनका कहना है कि हम भी खाना बनाएंगे। इसके लिए एक महिला तैयार हुई। जब पहले दिन मीटिंग हुई तो इनके द्वारा कहा गया कि हाँ बनाएंगे, और दूसरे दिन मना कर दिया गया कि मैं नहीं बना दूंगी। इसको लेके इनका विवाद हुआ। इस कारण मेरे विद्यालय में 2 दिन से भोजन नहीं बना। तो शासन की योजना का पालन नहीं हो रहा है, तो आपने आगे क्या कार्रवाई की? मैंने अपनी एसएमसी की मीटिंग बुलाई। वो मीटिंग में जो भी निर्णय है वो हम आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे। तो क्या डिसीजन, अब तो बच्चों को भोजन कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इस झगड़े के चक्कर में बच्चे भूखे रहेंगे? नहीं, भोजन हम बच्चों को सेव परमल खिला रहे हैं, और आने वाले सोमवार से हम वैकल्पिक कुछ भी व्यवस्था करके इनको भोजन पुनः चालू करेंगे।